हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2026 में हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में निबंध कैसे लिखें। हिंदी में निबंध लिखने का एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। बिना याद किए, बिना पढ़े, मात्र ट्रिक से अब आप निबंध लिख पाएंगे। किसी भी टॉपिक पर कोई भी निबंध आ जाए, बस ये ट्रिक लगा देना भैया, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये ट्रिक मैं हर साल बच्चों को बताता हूं, लाखों बच्चे इस ट्रिक से ना निबंध के पूरे नंबर लेकर आते हैं। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। एक एक हेडिंग को मैं लिखकर आपको बताने वाला हूं। ऐसे अगर लिखकर आओगे ना, 100% मैं गारंटी लेता हूं पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखो स्टूडेंट, निबंध लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। जितने अच्छे से आप हेडिंग डाल डाल के लिखोगे ना, उतने ज्यादा चांसेज होते हैं आपको नंबर मिलने के। एक यहां पे मैंने पेपर ले रखा है, इसी पेपर से मैं एक निबंध आपको बताऊंगा। आप 10th में हो या 12th में हो, ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक कॉपी है, इस कॉपी में मैं लिखकर आपको बताने वाला हूं। तो आज हिंदी में निबंध लिखने का तरीका समझ लो भैया, बार बार ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए भैया, आपका ये पेपर है और इस पेपर में हमें 5 निबंध दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। हमें करना तो एक ही होता है, ये 12th का पेपर है, ठीक है। अब देखो, इसमें पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान एक निबंध है। अब मान लो हमें इस पर निबंध लिखना है, हमें निबंध का ना भी नहीं आता, फिर भी हम कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप कॉपी में एक काम करना। देखो यहां पे आपका कौन सा क्वेश्चन है? 14 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको कॉपी में एक हेडिंग यहां पे डालना है, प्यारा सा। देखो हेडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, निबंध में हेडिंग मायने रखता है। तो यहां पे आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। ये 14 है तो आप 14 लिख दीजिएगा। अगर आप हाई स्कूल में कोई दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या है तो आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से यहां पे अंडरलाइन कर देना है। देखो मैं यहां पे भाई कैमरे के सामने हूं, तो थोड़ा सा अंडरलाइन इधर उधर हो सकता है, आपको खूब सुंदर तरीके से करना है। ये हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 14। अब आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। आपको कुछ भी नहीं आता है यार, कैसे लिखेंगे निबंध? तो आप एक काम करो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये आपका हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि जो निबंध आप लिख रहे हो ना, वो हेडिंग होना चाहिए। तो यहां पे ऐसे फर्स्ट लिख देना और ये हेडिंग डाल देना, ठीक है। देखो ऐसे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, और हेडिंग अपना डाल देंगे, क्या हेडिंग है? पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण समस्या, समस्या और समाधान, और समाधान, ठीक है। ये हेडिंग आपका, मतलब जो निबंध आप लिख रहे हो उसका हेडिंग डाल देना, ठीक है। अंडरलाइन आप लोग जरूर कर देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही कर देता हूं जैसा मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब जब भी आप कोई निबंध लिखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले लिखना है रूपरेखा। देखो निबंध में हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे से हेडिंग डाल के लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा भैया। स्टेप मार्किंग पर आपको एग्जामिनर नंबर देता है। कोई भी निबंध आ जाए चुटकियों में लिखोगे। सबसे पहले आपको लिख देना है रूपरेखा, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है, रूपरेखा। अब आप कहेंगे सर जी हम रूपरेखा में क्या लिखें? तो रूपरेखा में आप जो जो हेडिंग डालेंगे वो आपको लिख देना। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, कौन सा? देखो हमारा फर्स्ट हेडिंग जो रहेगा, ऐसे लिख देना। फर्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। क्या रहेगा? प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना ही रहता है, आप सभी को पता है। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा यहां पे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। भैया प्रदूषण है क्या आखिर, इसका अर्थ, ठीक है। तो प्रदूषण का
अर्थ। ठीक है, मतलब जो जो आप निबंध लिखते समय हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग आपको रूपरेखा में लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और निबंध लिखते समय हेडिंग आप लोग समझ लेना, पहले ही आप हेडिंग देख लेना किस निबंध में कौन सा हेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो सारा लिख देना। तीसरा हेडिंग हमारा रहेगा प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया। चौथा हेडिंग हमारा रहेगा, ऐसे सारा हेडिंग पहले लिख लेना रूपरेखा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। प्रदूषण की समस्या और उससे उससे हानियां हानियां। ठीक है, ये हमारा रहेगा 4 नंबर हेडिंग। मतलब जो जो हेडिंग आप डालेंगे निबंध लिखते समय सब कुछ यहां पे रूपरेखा में लिख देना, ये ध्यान रखना। अगला हेडिंग रहेगा समस्या का समाधान कैसे करेंगे। समस्या का समाधान। अब देखो प्रदूषण के प्रकार में हम और भी हेडिंग डालेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, वो सब तो अलग की बात है। ठीक है, फिर हम 6 नंबर लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उपसंहार। उपसंहार आपका हेडिंग जरूर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था भैया कि जब भी आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखो ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, निबंध जो लिख रहे हैं वो हेडिंग डाला, रूपरेखा पहले लिख दो कि आप इस पूरे निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालोगे। जैसे हम प्रस्तावना डालेंगे, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, समस्या का समाधान, उपसंहार, इतने हेडिंग हमें इसमें डालना है। अब यही हेडिंग उठाकर एक एक करके हेडिंग डाल डाल के आप लिखो, इस निबंध को लिखो। सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। तो यहां पे सबसे पहला हेडिंग आप लोग ऐसे डाल देना, ऐसे एक दो करके जो भी आपका है ना, ऐसे लिख देना प्रस्तावना। सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसको तुरंत अंडरलाइन कर दो, ऐसा नहीं बाद पर मत छोड़ना भैया, काम साथ में सब करते चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना आपने लिखा। अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बुक से याद करके जाएं, आप खुद अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा पर्यावरण है क्या आखिर, ठीक है, ये सब हम लिखेंगे प्रस्तावना में। तो आप अपने तरफ से बनाकर लिख दो, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में प्रदूषण की समस्या नहीं थी, अब प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे ऐसे आपको पूरा प्रस्तावना में लिख देना है। मतलब जो भी आप लिख सकें, जो हमें, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, जो हमें चारों ओर से देखो, आप हेडिंग हो सके तो पहले से आप याद किए रहना भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले से याद करो रहोगे, पहले से आपको हेडिंग पता है तो आप लिख दोगे भैया। तो जो जो निबंध आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, उसका हेडिंग पहले से ही आप लोग प्रिपेयर कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवृत किए हुए है, वही हमारा पर्यावरण है। ठीक है, ऐसे आपने लिखा। अब देखो भैया, मैं पूरा एक एक तो लिखूंगा नहीं आपसे, कुछ चीजें आप खुद से ऐड करके लिखना कि इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमारी आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्राचीन काल में प्रदूषण की समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान काल में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुई है। मतलब आप जो भी लिख सके लिख दीजिए, हेडिंग आपका अच्छे से होना चाहिए, उसमें आप अच्छे से लिखेंगे, जो भी चीजें आपको नंबर दे दिया जाएगा। पहला हेडिंग हमारा हो गया। देखो आगे आप लोग लिख दीजिएगा, इतना ही नहीं लिखना है, आगे आप लोग लिख दीजिएगा पर्यावरण प्रदूषण पर। मैं पहले ही निबंध बता चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा निबंध उसमें मिल जाएगा। आज मैं बता रहा हूं आपको लिखना कैसे है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हेडिंग पे, ध्यान से समझना। दूसरा हेडिंग हमारा है प्रदूषण का अर्थ। तो यहां पे हम ऐसे डालेंगे, देखो इतना नजदीक नहीं डालना है, यहां पे आप लिखिएगा, फिर दूसरा हेडिंग डालिएगा प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ।
तो अब हमारा अगला जो हेडिंग है ना वो है बच्चों प्रदूषण का अर्थ। आखिर प्रदूषण है क्या? तो इसमें भी जो आपको पता है हेडिंग सुंदर होना चाहिए, ब्लू पेन से आप लिख दीजिएगा, नंबर आपका कहीं नहीं गया है। लिख दो भैया, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। ठीक है, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। मतलब आपको प्रदूषण आखिर है क्या उसके बारे में इस हेडिंग में लिखना है। जो भी चीजें लिखो अच्छे से लिखो, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी हेडिंग हो, किसी भी टॉपिक पर निबंध आए ना, हेडिंग सबसे अच्छा आपका होना चाहिए। बीच में आपको लिखना है, अच्छे से ही लिखिएगा। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है, जैसे लिख दो स्वच्छ वातावरण में। ठीक है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, जीवन का विकास संभव है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, ऐसे ऐसे आप लिख दो। मतलब आपको बना बना के अपने तरफ से अच्छे से लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। लिख दो जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। तो ऐसे आपको यहां पे भी आगे लिख देना है। ठीक है, पूरा निबंध मैं बता चुका हूं, मतलब हेडिंग में आपको बता रहा हूं कैसे कैसे डाल के आपको लिखना है। अब तीसरा हेडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसमें, प्रदूषण के प्रकार। तो तीसरा हम लोग हेडिंग यहां पे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, आपको इतना पास पास नहीं लिखना है भैया, हर एक हेडिंग में अच्छे अच्छे से लिखना है। तो प्रदूषण के प्रकार अगला हेडिंग है, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया, ध्यान से समझो। प्रदूषण के प्रकार हमारा है नेक्स्ट हेडिंग, हो गया ये। अब लिख दो प्रदूषण जो है निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। ऐसे लिख दो, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये सब। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग ऐसे डालो, फर्स्ट हेडिंग आपका हो गया भैया वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण, इसके प्रकार लिख दो थोड़ा बहुत, वायु प्रदूषण। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दो और वायु प्रदूषण के बारे में जो कुछ भी आपको पता है ना वो यहां पर उठाकर लिख दो। भाई नंबर लेना है तो आपको निबंध कम से कम 4-5 पेजेस में लिखना होगा, ये ध्यान रखना। तो लिख दो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए वायु की आवश्यकता, शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। भैया अगर हवा ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तो इसमें आप लोग जो भी वायु के बारे में, जो आपके जीवन में वायु का योगदान है ना हवा का, उसके बारे में लिख दो। जैसे वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ठीक है, देखो वायु के बिना क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। आगे लिख दो प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण से वायुमंडल का इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जैसे हम लोग जो है ना सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मतलब पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर आपको वायु प्रदूषण कम करना है, अपनी लाइफ को बचाना है भैया, पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। तो इसको ऐसे आप लोग आगे आगे जो भी आपको आता है लिख दो अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसी में दूसरा हेडिंग रहेगा भैया, जैसे वायु प्रदूषण तो हो गया, अगला हेडिंग रहेगा जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट हेडिंग। क्या हो जाएगा? ये हमारा है अगला हेडिंग जो कि है जल प्रदूषण। ठीक है, अब जल प्रदूषण में भी आप लिख दो वायु के बाद जो है जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। मतलब वायु के बाद सबसे पहली आवश्यकता जल की है, जल ही जीवन है भाई, सबको पता है। और ऐसे लिख दो जल को जीवन कहा जाता है, जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ऐसे आप लिख दो। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीर नदियां हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। इसको ऐसे इस हेडिंग में आपको लिख देना है। मतलब आपको हेडिंग डाल डाल के जो भी चीजें आपको पता है वो लिखते चले जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है
कि आप एक्चुअल ही लिखें, ठीक है। मतलब आपका थोड़ा बहुत सही होना चाहिए, नंबर भैया आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये दूसरा हेडिंग था। अगला हेडिंग हम लोग यहीं पे डालेंगे भैया, तीसरा हेडिंग प्रदूषण के प्रकार में। अभी हम प्रकार देख रहे हैं, तो प्रदूषण के प्रकार में अगला हेडिंग हो गया जैसे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो जैसे आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है ना, वैसे ही भैया ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रदूषण है। जो डीजे उजे बजता है ना, लाउड स्पीकर, बड़े बड़े कारखानों के सायरन, हवाई जहाज, जेट विमान की आवाज, ये सब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिख दो जो आपको आता है, ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है, ठीक है। ऐसे करके आप लिखते चले जाओ जो भी चीजें आपको आती है। जैसे लिख दो इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो आगे आगे आपको जो ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसको लिख दो, नंबर भर भर के मिलेंगे। अभी इसके प्रकार में और भी है, 2-3 हेडिंग और है। जैसे चौथा हेडिंग आपका हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग डालो और ये भी लिख दो ऐसे, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण में भी जो भी चीजें आपको आती है वो लिख दो। जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब क्या है, आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोड़ा है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। जो परमाणु परीक्षण होते हैं ना, बम वम फूटते हैं, उनसे रेडियो एक्टिव पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें भी आपको हेडिंग लिख देना है। पांचवा इसमें कर देना रासायनिक प्रदूषण, जैसे कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों, ये सब जो है कीटनाशक, ये सब रासायनिक प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे आपको हेडिंग डाल डाल के लिख देना है। तो ये तो हम प्रदूषण के प्रकार देख रहे थे। अब चौथा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या हैं। ये हमारा चौथा हेडिंग यहां पे अब आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिख देना और चौथा हेडिंग डाल देना प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। मतलब हेडिंग जितना अच्छे से आप डालोगे, नंबर उतना ही ज्यादा मिलेंगे। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। मतलब प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण समस्या क्यों है और उससे कौन कौन सी हानियां हैं। भैया पर्यावरण प्रदूषण जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर वायु प्रदूषित है तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फेफड़े में हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और, मतलब सारी चीजें लिख दो। जैसे निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ये सब जो है, तापमान में वृद्धि, इन सब ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को पैदा किया है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे लिख दो कि सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। मतलब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, जो भी आपको हानि है वो आपको इस पूरे हेडिंग में लिख देना है। जो आपको लगता है कि हाँ ये हानियां हैं हमको, वो सारी चीजें आपको इस हेडिंग में लिखना है, ठीक है। हेडिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है निबंध में, ये ध्यान रखना। अगला हेडिंग हमारा रहेगा जैसे पांचवा हेडिंग। मैं यहां पे एक एक को लिखकर तो बता नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पांचवा हेडिंग जो आपका है वो आप डाल दो। जैसे भैया हम इसका समाधान कैसे करेंगे, समस्या का समाधान अगला हेडिंग है हमारा। तो यहां पे ऐसे लिख देंगे समस्या का समाधान, का समाधान। भैया पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है इसका समाधान कैसे करेंगे, कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बच सकते हैं। तो भैया प्रदूषण को रोकने का सर्वश्रेष्ठ साधन वृक्षारोपण है। मतलब आप जितने पेड़ पौधे लगाते हैं, जितने वृक्ष लगाएंगे ना, उतना ही प्रदूषण रुकेगा। तो पेड़ पौधे लगाओ भैया, ये पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। पेड़ पौधे जितना हो सके उतना लगाओ, ठीक है। बाकी आपको जो भी इसका समाधान दिख रहा है सब कुछ आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा नंबर 6 हेडिंग। देखो यहां पे ये रहेगा उपसंहार। अब आप कहेंगे सर जी आपने 3-4 पेज में ही लिख दिया, हमारा क्या होगा। देखो आपको बड़े बड़े लिखने हैं, थोड़ा ज्यादा लिखना है, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार।
उपसंहार, ये हमारा लास्ट हेडिंग रहेगा। और इसमें लिख दो जैसे प्रदूषण से बचें कैसे, क्या करें क्या ना करें, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब आपको लिख देना है बच्चों उपसंहार में। ठीक है, उपसंहार में आपको वही लिखना है कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उससे समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत रहें। ठीक है, तथा वृक्षारोपण जरूर करें। ठीक है, तो ये सब आपको उपसंहार में लिख देना है, जो भी चीजें आती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एक निबंध में जो होता है वो होता है बच्चों हेडिंग। आप जो यहां पे रूपरेखा लिखना, इसमें जो हेडिंग लिखना, सारा हेडिंग डाल डाल के पूरा निबंध लिख देना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया निबंध लिखेंगे कैसे, इनको मैंने एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा भी। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चल रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।